अभी हम स्टार्ट करवा रहे हैं फैमिली प्लानिंग, जो कि आपके पास है चैप्टर नंबर 7। सही है, न्यू चैप्टर स्टार्ट करवा रहे हैं फैमिली प्लानिंग। इस चैप्टर में हम बात करेंगे फैमिली प्लानिंग क्या होती है, उसके डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे, कंसेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग को डिस्कस करेंगे, इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह फैक्टर कौन कौन सी है जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ को इफेक्ट करती है, और काउंसलिंग फॉर कंट्रासेप्शन वगैरह कंट्रासेप्शन के बारे में बात करेंगे, कंट्रासेप्टिव मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सही है, और कंट्रासेप्टिव मेथड्स के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है उन सब की अभी हम बात करेंगे। सही है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैमिली प्लानिंग की। सही है, फैमिली प्लानिंग आपके पास क्या है। सही है, अच्छा, फैमिली प्लानिंग आपके पास ये है कि आप कैसे बर्थ कंट्रोल को या कंसेप्शन को कंट्रोल करोगे। सही है, प्रेगनेंसी को कंट्रोल करोगे। सही है, ये आपके पास क्या होती है, इंडिविजुअल कपल में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपने जो होते हैं कितने नंबर ऑफ बेबीज़ वो करने हैं। सही है, पैदा करने हैं, कितना आफ्टर प्रेगनेंसी जो होता है कितना गैप देना है सेकेंड डिलीवरी वगैरह में। सही है, सेकेंड प्रेगनेंसी में कितने नंबर ऑफ चाइल्ड आपने पैदा करने हैं। सही है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती है फैमिली प्लानिंग में। सही है, फैमिली प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास आ जाते हैं। फैमिली प्लानिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हम अवॉइड करें अनवांटेड बर्थ्स वगैरह को। सही है, ब्रिंग करें जो वांटेड, हम जो वांटेड बर्थ्स वगैरह हो उसको ब्रिंग करें। सही है, रेगुलेट करें इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसीज वगैरह, और डिटरमाइन करें नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली। से ये कंट्रोल करें टाइम वगैरह कि इस टाइम पे ये बर्थ तो नहीं है। सही है, और उसको जो थे बर्थ वगैरह को हम उसके कंट्रोल करें उसके इन रिलेशन टू द जो पेरेंट्स एज वगैरह है। सही है, उससे हम क्या करें, उसके रिगार्डिंगली उसको हम कंट्रोल करें। सही है, अच्छा, कंसेप्ट आ जाती है आपके पास, कंसेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग आपके पास क्या है। सही है, अच्छा, जो फैमिली प्लानिंग है ये आपके पास आइडेंटिकल इस चीज़ के लिए जस्ट नहीं है कि आपने बर्थ कंट्रोल करनी है। सही, इसके लिए तो है, पर इसके साथ और भी मुख्तलिफ फैक्टर्स वगैरह है जिसके अंडरस्टैंडिंग वगैरह आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। सही है, तो इसमें हमारे पास जो थे मुख्तलिफ कंसेप्ट वगैरह आ जाते हैं फैमिली प्लानिंग को लेके। सही है, कि प्रॉपर स्पेसिंग दो और लिमिटेशन ऑफ बर्थ। सही है, ये आ जाता है एडवाइस ऑन स्टेरिलिटी। सही है, एजुकेशन ऑफ पेरेंटहुड, सेक्स एजुकेशन, स्क्रीनिंग फॉर पैथोलॉजिकल कंडीशन जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह जो उसके साथ जो रिलेटेड हो। सही है, जेनेटिक काउंसलिंग अगर हम करें, प्री मैरिटल कंसल्टेशन और एग्जामिनेशन करें। सही है, कैरिंग आउट प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह, मैरिज काउंसलिंग, प्रिपरेशन ऑफ कपल फॉर द अराइवल ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। सही है, टीचिंग होम इकोनॉमिक्स, न्यूट्रिशन वगैरह, प्रोवाइडिंग एडेप्टेशन सर्विसेज वगैरह। ये सारी जो कॉन्सेप्ट है, जितने भी फैक्टर्स है, ये आपके पास जो थे कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। उनकी जो आपके मुख्तलिफ कंट्रीज़ की मुख्तलिफ फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज़ वगैरह होती है। सही है, तो ये सारे जो फैक्टर्स है, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स की अभी हमने बात की, ये फैमिली टू फैमिली आपके पास क्या करती है, वेरी करती है। सही है, अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन की। सही है, तो हमारे पास जो थी, अगर आपके पास जो थी पॉपुलेशन जो होती है अनकंट्रोलेबली ज़्यादा हो रही हो, तो आपको मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह का सामना करना पड़ेगा। सही है, फूड वगैरह की सिक्योरिटी वगैरह आ जाएगी। सही है, आपकी सही से आपको जो थे सही अमाउंट में जो थे मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह और अदर जो सर्विसेज वगैरह होती है वो नहीं मिल रही होगी। सही है, और पावर शॉर्टेज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में प्रॉब्लम होगी, फूड वगैरह में प्रॉब्लम होगी, आपकी रिहाइश वगैरह में, हैबिटेट वगैरह में प्रॉब्लम होगी। सही है, तो इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो आपके पास ट्रमेंडसली इंक्रीज़ हो रही है। सही है, जो 1950 से जो मोस्टली जो होती है जो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग का वो है, वो आपके पास 1950 से ही आपकी पॉपुलेशन जो होती है शार्पली इंक्रीज़ हो रही है। सही है, पर जिन कंट्रीज़ में जो होती है शार्पली इंक्रीज़ होती है पॉपुलेशन, वो आपके पास डेवलप कंट्रीज़ नहीं होती। सही है, वो जो ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ होती है वो स्टैंडर्ड लिविंग मेथड्स जो होती है वो अचीव नहीं कर पाते। सही है, तो जो चिल्ड्रन जो होती हैं मोस्टली बोर्न होती है फैमिलीज़ वगैरह में, वो जो ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रन बोर्न होते हैं। सही है, तो वो इस एबल नहीं होते कि देन उसको प्रॉपर फूड दे, प्रॉपर उनकी क्लोथिंग शेल्टर का ख्याल रखे। सही है, उनकी इमोशनल सिक्योरिटी, एजुकेशनल, वो इन सारी चीज़ों पे जो होते हैं उनका जो होते हैं फिर मतलब इनको जो होते हैं प्रॉपरली यही चीज़ें अब प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। सही है, और अक्सर जो होते हैं उनको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल रही मदर्स वगैरह की। सही है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग नंबर इन चिल्ड्रन। सही है, कि वो किस किस का ख्याल रखें। देन उनमें से जो होते हैं कुछ जो होते हैं इमेच्योर जो वो होते हैं वो आपके पास क्रिमिनल बिहेवियर वो कर लेते हैं। सही है, क्रिमिनल साइड पे चले जाते हैं। सही है, क्योंकि उनको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल रही होती। सही है,
अच्छा, अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि आपके पास अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को, सही है। तो हमारे पास जो थे मुख्तलिफ फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि आपके पास अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को, सही है। उसमें जो सेंट्रल फोकस है पॉपुलेशन ग्रोथ का वो आपके पास आ जाता है किस चीज़ पे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं, सही है। जो रिप्रोडक्टिव पैटर्न होता है वो आपके पास जो मुख्तलिफ कल्चर, मैरिज कस्टम्स, रिलीजियस बिलीव्स वगैरह उसके बेस पे जो होती है वो है, सही है। मोस्टली जो होती है आपके पास जो लार्ज फैमिलीज़ होती है वो मतलब लोग जो होते हैं अपनी फैमिलीज़ को लार्ज करना चाहते हैं क्योंकि ये एक जो थे पेट्रियोटिक और रिलीजियस ड्यूटी वो समझते हैं इस चीज़ को, सही है। या फिर जो थे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ जो इकोनॉमिक नेसेसिटी है, सही है, इकोनॉमिक ज़रूरत है उनकी, सही है। या फिर जो थे मोस्टली जो लोग होते हैं वो अच्छा, हमारी जो सोसाइटी होती है वो आपके पास क्या है, मेल डोमिनेंट वगैरह है, सही है। तो वो अपनी पॉपुलेशन इसलिए भी इंक्रीज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेल हो और लैंड उसमें फार्मिंग वगैरह में वो अपने पेरेंट्स वगैरह की हेल्प आउट करे और उनके सपोर्ट करे, सही है। उनको जो है फिज़िकल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करे, सही है, अपने फैमिली मेम्बर्स को, पेरेंट्स वगैरह को, और जो वो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनको प्रोवाइड करे, सही है। तो ये आपके पास फैक्टर्स आ गए जिससे आप क्या करते हो, जो कि इफ़ेक्ट करती है आपके पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह को, सही है। अच्छा, देन हम बात कर लेते हैं कंट्रासेप्शन की, सही है। कंट्रासेप्शन आपके पास क्या है, कंट्रासेप्शन मींस कि आप प्रिवेंट करो प्रेगनेंसी वगैरह को, सही है। कंट्रासेप्शन आपके पास क्या होती है, हमारे पास एम है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, सही है। कंसेप्शन या प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, सही है। फिर हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स आ जाती है इसके लिए, सही है। कंट्रासेप्टिव मेथड आपके पास आ जाती है, सही है। अच्छा, मेथड्स में हमारे पास जो होते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आ जाती है, सही है। मेल कॉन्डोम आ जाते हैं, फीमेल कॉन्डोम आ जाते हैं, सही है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास क्या करती है, जो इंट्रायूट्राइनल डिवाइसेस वगैरह होती है वो आपके पास सर्वाइवल म्यूकस वगैरह को थिक करती है, स्पर्म को जो होती है आगे एग मीटिंग से प्रिवेंट करती है, सही है। मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम्स वगैरह ये बैरियर होते हैं, स्पर्म को एग से मिलने से रोकते हैं, सही है। तो ये सारी आपके पास कंट्रासेप्टिव मेथड आ गई, सही है। फिर हमारे पास जो होती है स्पेसिंग कंट्रासेप्टिव मेथड्स में एक आपके पास नेचुरल मेथड आ जाते हैं, सही है। उसमें एब्सटिनेंस आ जाते हैं। एब्सटिनेंस मीन्स कि हम जो है कम्प्लीटली सेक्सुअल इंटरकोर्स को वो करें, सही है, हम बिल्कुल ही उसको अवॉइड करें, सही है। कोइटस आपके पास क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स है, सही है, वो इंटरप्ट हो या फिर सेफ पीरियड जो होती है आपके पास, ये आपके पास क्या है, नेचुरल मेथड है। बैरियर मेथड में फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड्स और कंबाइंड मेथड आ जाते हैं। हार्मोनल उसकी अगर हम बात करें, सही है, हार्मोनल मेथड हमारे पास आ जाते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस वगैरह, पोस्ट कंसेप्शनल मेथड्स, टर्मिनल कंट्रासेप्टिव मेथड में देन मेल स्टेरिलाइजेशन, फीमेल स्टेरिलाइजेशन अगर होती है, सही है। तो ये आपके पास कंट्रासेप्टिव मेथड है, ये आपके पास प्रेगनेंसी होने से रोकती है, सही है। नेचुरल हमारे पास जो नेचुरल मेथड अगर अब आपके पास अगर है मुख्तलिफ नेचुरल मेथड हमारे पास है कंट्रासेप्शन वगैरह के लिए, सही है। उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, एब्सटिनेंस है, सही है। एब्सटिनेंस में हम क्या करते हैं कि आप जो होते हैं सेक्शुअल जो कंप्लीट सेक्सुअल वो करो, सही है। अब सेक्सुअल उसको आप कंप्लीटली अवॉइड करो, इससे आपके पास जो होती है बर्थ कंट्रोल होगी, सही है। पर ये आपके पास जो होते हैं मतलब इससे आपके पास जो होते हैं नर्वस ब्रेकडाउन वगैरह भी इस उस मेथड से हो सकते हैं, सही है, क्योंकि ये आपके पास नेचुरल फिनोमेना है कि जो थे आप जो थे कम्प्लीटली वो नहीं कर सकते हैं, सही है, कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते आप इस चीज़ को, सही है। कोइटस इंटरप्ट्स आपके पास आ जाती है, सही है। इसको हम जो थे ये आपके पास मेथड है, सही है, मेल विड्रॉवल मेथड है, सही है। ये आपके पास काफ़ी ओल्डेस्ट मेथड है, सही है। जब आप सेक्सुअल प्रोसेस परफॉर्म हो रही होती है, सही है, तो मेल एजुकुलेशन से पहले ही वो क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं पेनिस वगैरह को फीमेल वेजाइना वगैरह से, सही है, ताकि जो आपके पास जो स्पर्म्स वगैरह होती है वो आपके वेजाइना वगैरह में एजुकुलेट ना हो जाए, सही है। तो ये आपके पास इसमें भी स्लाइड मतलब ये भी आपके पास थोड़ा बहुत इफेक्टिव है, पर स्लाइटेस्ट मिस्टेक से भी आपके पास अगर आप जो है थोड़ी सी भी देरी करो उसको पेनिस वगैरह को विजाइना से विड्रॉ करने में, तो आप जो है लीड कर लेते हो प्रेगनेंसी वगैरह, आप जो है
कंसेप्शन वगैरह के चांसेस आप में आ जाते हैं फिर से ये। देन सेफ पीरियड की अगर हम बात कर ले सही है, जो सर्टन डेज होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की फीमेल्स वगैरह में वो सेफ होते हैं, इनफर्टाइल वो होते हैं सही है। देन हम जो होते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर के उस पर कैलेंडर मेथड पे से। ये ब्रेस्ट फीडिंग आपके पास जो होती है ये भी आपके पास क्या होती है, एमेन्यूरिया को प्रिवेंट करती है। एमेन्यूरिया आपके पास वो कंडीशन होती है जिसमें आपके पीरियड्स वगैरह नहीं होते, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके पास अगर नहीं हो रही सही है। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो भी आपके पास थोड़ी बहुत हेल्प करती है प्रेगनेंसी वगैरह को, आपसे प्रेगनेंसी वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए सही है। बैरियर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, बैरियर मुख्तलिफ बैरियर मेथड कंट्रासेप्शन वगैरह के हमारे पास आ जाते हैं सही है। इसके मुख्तलिफ अच्छा बैरियर मेथड में हम क्या करते हैं, एम इसका क्या है बैरियर मेथड का, कि हम अवॉइड करें फर्टिलाइजेशन, जो ओवरीज वगैरह में स्पर्म वगैरह की फर्टिलाइजेशन होती है, फ्यूजन वगैरह होती है, उसको हम प्रिवेंट करें सही है। तो इसके जो थे मुख्तलिफ इम्पोर्टेंस आ जाते हैं क्योंकि इसके जो थे कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं है सही है। ये आपके पास एसोसिएटेड है पिल्स वगैरह के साथ या इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस वगैरह के साथ सही है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो बैरियर मेथड है कंट्रासेप्शन है, इसमें आपके पास जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है उसे भी आप प्रोटेक्ट कर पाते हो सही है। और इसमें जो होते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ वगैरह की भी चांसेस कम होती है सही है। बैरियर मेथड, जो बैरियर मेथड है वो आपके पास इफेक्टिव है जो अदर वो है सही है, जो अदर मेथड्स हैं। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं फ़िज़िकल मेथड की सही है। तो फ़िज़िकल मेथड में हम बात कर लेते हैं कॉन्डोम की। ये आपके पास जो होते हैं वाइडली यूज्ड कंट्रासेप्शन के लिए जो होती है वाइडली नॉन वाइडली यूज्ड मेथड वगैरह है सही है। ये आपके पास जो होते हैं ये कंट्रासेप्शन के लिए मेन ये मेथड यूज़ करते हैं सही है मोस्टली। इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस वगैरह होती है, काफ़ी आपके पास इफेक्टिव वे सही है। इसमें जो होती हैं इसके कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह ऐसा सच नहीं है। और अगर आप ये यूज़ करो तो आप जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उससे भी आप ख़ुद को प्रिवेंट कर सकते हो सही है। अच्छा तो कंडोम आपके पास क्या करता है, जो सीमेंट डिपोजिशन होती है वेजाइना वगैरह में उसको आपके पास प्रिवेंट करता है सही है। तो आपको चाहिए कि आप जो होते हैं जब पेनिस इरेक्ट वगैरह हो तो उसमें क्या करो, प्रॉपरली कंडोम वगैरह को प्लेस करो सही है। और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह जो होते हैं आप जो होते हैं केयरफुली उसको जब विड्रा करो तो केयरफुली उसको वो करो ताकि जो स्पर्म वगैरह है सेमन वगैरह होते हैं वो वेजाइना वगैरह में एक्सपेल आउट ना हो जाए सही है। और इससे जो होते हैं फिर प्रेगनेंसी वगैरह के चांसेस हो सकते हैं सही है। तो हमारे पास जो होते हैं इसके मुख्तलिफ एडवांटेजेस वगैरह आ जाती है सही है और डिसएडवांटेजेस आ जाती है सही है। तो ये आपके पास एडवांटेजेस इसकी आ जाती है कि ये सेफ़ है और चीप है सही है। ये आपके जो होते हैं ईज़िली अवेलेबल है सही है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसे सच कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह इसके नहीं होते सही है। इजी टू यूज़ है, लाइट कम्पैक्ट और इसको हम डिस्पोज कर लेते हैं सही है। हर न्यू उसके लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जो थे हमें न्यू कॉन्डोम लेना होता है सही है। अच्छा ये प्रोटेक्ट करते हैं, एडवांटेजेस में एक ये भी है कि ये आपके पास क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ वगैरह से सही है। डिसएडवांटेजेस की अभी हम बात कर लेते हैं। तो अगर ये आप जो होते हैं प्रॉपरली इसको यूज़ नहीं किया तो ये ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या हो सकता है, स्लिप भी हो सकते हैं सही है, टीयर भी हो जाता है बीच में क्योंकि आपने इसको रॉन्ग वे में यूज़ किया है सही है। तो ये इसकी आ गई है डिसएडवांटेजेस। अब हम बात कर लेते हैं डायफ्राम की। ये आपके पास क्या है, ये वेजाइनल बैरियर है सही है। जो जर्मन फिजिशियन था उसने 1882 में इसको जो होते हैं उसको इन्वेंट किया था सही है। ये आपके पास क्या है, डच केप वगैरह होती है, 5 to 10 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर वगैरह होती है सही है। ये हम क्या कर लेते हैं, फीमेल वेजाइना में फिट कर लेते हैं। आफ्टर 6 आवर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको हम रिमूव कर लेते हैं। इसके लिए जो होती है स्किल्ड पर्सनल वगैरह की ज़रूरत होती है सही है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसके एडवांटेजेस कोई एडवर्स इफेक्ट इसका नहीं है, कोई मेडिकल कंट्राइंडिकेशन नहीं है सही है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें सही है तो ये आपके पास क्या है, स्किल्ड हेल्पर की ज़रूरत इसमें पड़ती है। एसेप्टिक टेक्निक है सही है। फैसिलिटीज़ इसको जो है आप वॉश करके स्टोर कर सकते हो सही है और देन अदर उसके लिए यूज़ कर सकते हो सही है। पर ये आपके पास क्या है, पाकिस्तान में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है सही है। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं केमिकल मेथड्स की। केमिकल मेथड्स अब जो हम यूज़ करते हैं उसमें ओरल कंट्रासेप्टिव्स वगैरह आ जाती है और इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं सही है। अच्छा हमारे पास जो है 4 ग्रुप्स में डिवाइड है जो केमिकल कंट्रासेप्टिव्स है। इसमें हम केमिकल यूज़ करते हैं
अच्छा, स्पर्म को किल करने के लिए हम जो थे मुख्तलिफ़ केमिकल्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं, सही है। इसको फिर जो हैं इसके 4 ग्रुप्स हमारे पास आ जाते हैं। फॉर्म्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, क्रीम, जेलीज, पेस्ट वगैरह यूज़ कर लेते हैं, सोलबल फॉर्म्स वगैरह यूज़ करते हैं उसको केमिकल मेथड में, सही है। डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या आ जाती हैं, जो केमिकल मेथड है उसके डिसएडवांटेजेस आपके पास ये हो जाती है कि फेलियर चांसेस आपके पास आ जाते हैं, सही है। मिसेंस आपके पास होती है, इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन होती है, सही है। आप जो होते हैं इमीडिएटली आप इसको यूज़ करते हो आफ्टर बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स, सही है। और आप जो होते हैं जो विजाइनल रीजन जिधर आपके पास जो स्पर्म स्टोर होता है, सही है, डिपॉजिट होता है, आप उस एरिया में ये क्या कर लेते हो, यूज़ कर लेते हो, सही है। मोस्टली जो वुमेन होती है वो एलर्जिक होती है इन केमिकल्स वगैरह इस चीज़ के लिए, सही है। तो ये इसका डिसएडवांटेज आपके पास आ जाता है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव की। जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है ये भी आपके पास कॉन्ट्रासेप्शन मेथड वगैरह होते हैं, सही। इसमें हम क्या करते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं, सही है। तो ये आपके पास 100% इफेक्टिव है प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने में, सही है। जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। अच्छा, जो हार्मोनल कंट्रासेप्टिव है इसके आपके पास क्या की गई है, क्लासिफिकेशन की गई है, सही है। इसके आपके पास क्लासिफिकेशन की गई है। ओरल पिल्स इसमें हमारे पास आ जाते हैं, सही है। अच्छा, ओरल पिल्स अगर हम बात हमारे पास क्या आ जाते हैं, ओरल पिल्स आ जाते हैं, उसमें हमारे पास कंबाइंड पिल आ जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल आ जाते हैं, पोस्ट कोइटल पिल आ जाते हैं, सही है। इसमें आपके पास वंस अ मंथ पिल आ जाता है, मेल पिल आ जाते हैं। डिपोर्ट फॉर्मुलेशन की हम बात करें तो स्लो रिलीज, जो डिपोर्ट फॉर्मुलेशन वो आपके पास क्या है, स्लो रिलीज है, सही है। अच्छा, ये आपके पास क्या है, स्लो रिलीज है। इसमें आपके पास इंजेक्टेबल वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, सही है। इंजेक्टेबल्स फॉर्म में आ जाते हैं, सबकुटिनियस इम्प्लांट्स आ जाते हैं, वेजाइनल रिंग्स वगैरह आ जाती है। हार्मोनल कंट्रासेप्टिव जो अवेलेबल है पाकिस्तान वगैरह में, उसमें आपके पास ओरल पिल्स आ जाते हैं, इंजेक्टेबल प्रिपरेशन वगैरह आ जाती हैं, सही है। तो ये सारा आज का लेक्चर आपके पास किस चीज़ के बारे में था, फैमिली प्लानिंग के बारे में था, सही है। फैमिली प्लानिंग की ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ी, कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़े, सही है। देन हमने जो थे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उस पर क्या इफेक्ट है, फैक्टर्स कौन से हैं जो इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को। कंट्रासेप्शन की हमने बात की है, सही है। कंट्रासेप्टिव मेथड हमने पढ़े 1 by 1 उसको डिस्कस किया, सही है। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू।